आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति की। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं और उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण बिल 2021 का उसे ड्राफ्ट तैयार कर दिया है, इसे अपलोड कर दिया है। आपको पूरी डिटेल दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के संसाधन है उसका प्रदेश की जनता के हित में उपयोग किया जा सके, इस बात को ध्यान में रख करके जनसंख्या नीति लाई जा रही है और मुझे लगता है इसका सब स्वागत करेंगे। वोट की राजनीति के लिए विरोध कोई नहीं करेगा। बीपीएल परिवार अगर एक बच्चे के बाद अपनी नसबंदी करा लेता है तो उसको एक मुश्त 1 लाख रुपया सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की तैयारियां तेज हो गई हैं। यूपी विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण बिल 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर इसे अपलोड कर दिया है। इस ड्राफ्ट से 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। सरकारी योजनाओं का भी लाभ न दिए जाने का इसमें जिक्र है। तो जनसंख्या कंट्रोल का ये योगी मॉडल है क्या, इसे समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में अब 2 ही बच्चे अच्छे। कानून की तैयारियां तेज हो गई हैं। कानून को व्यापक समर्थन क्या मिल पाएगा? 2 से ज्यादा बच्चे पर कई तरह की रोक के इस ड्राफ्ट में बात की गई है। आपको समझाते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण बिल का ड्राफ्ट जो तैयार हुआ है इसमें क्या बड़ी बातें कही गई हैं। 2 से ज्यादा बच्चे तो एक सरकारी योजनाओं का जो फायदा है वो सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा। 2 से ज्यादा बच्चे तो सरकारी नौकरियों में मौका नहीं मिलेगा। स्थानीय निकाय या फिर पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राशन कार्ड में 4 से अधिक सदस्य नहीं हो सकेंगे। यूपी विधि आयोग के चेयरमैन आदित्यनाथ मित्तल ने ड्राफ्ट बिल के बारे में जी न्यूज को विस्तार से बताया। प्रदेश में विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया है जिसे वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। क्या कुछ इसमें प्रावधान किए गए हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आदित्यनाथ मित्तल जो कि यूपी विधि आयोग के चेयरमैन। आदित्यनाथ जी, क्या प्रावधान है, क्योंकि बहुत सारे सवाल लोगों के मन में, ये कैसा जनसंख्या नियंत्रण ड्राफ्ट तैयार किया गया, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कानून पास होने के 1 साल के बाद लागू होगा और इस बीच अगर किसी का कोई गर्भवती है महिला तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको गर्भ हटाना होगा। दूसरी बात ये है कि इसमें ये जो कानून है ये सभी जाति, धर्म, संप्रदाय को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। इसमें किसी भी विशेष जाति को टारगेट नहीं किया जा रहा है और ये जो कानून होगा ये प्रोत्साहनजनक ज़्यादा होगा, हतोत्साहक भी होगा कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं करना चाहता है तो वो अपने परिवार को नियंत्रित ना करे। इसमें जबरन नसबंदी कराने का भी कोई व्यवस्था नहीं है। नसबंदी स्वैच्छिक लोगों को करानी होगी और स्वैच्छिक नसबंदी अगर 2 बच्चे के बाद कोई करा लेता है, और हम अभी इसमें ये भी जोड़ने वाले हैं कि अगर किसी महिला की आयु 45 साल हो चुकी है और सबसे छोटे बच्चे की आयु 10 साल की है तो ऐसे लोगों को भी नसबंदी कराने की आवश्यकता नहीं है। यूपी सरकार की नई जनसंख्या नीति को लेकर मोहसिन रजा ने कहा है कि बीजेपी मुसलमानों को टोपी से टाई की तरफ ले जाना चाहती है। मोहसिन रजा ने जी मीडिया से बातचीत में कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। देखिए, विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करता है और जब जब कोई जनता के लिए अच्छी नीति बनाकर प्रदेश सरकार लाती है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, क्योंकि इन्होंने तो कभी जन नीति कोई बनाई नहीं है, ये तो निजी स्वार्थ वाले लोग हैं, अपने निजी स्वार्थों के लिए सियासत करते हैं, जनता जाए भाड़ में, ये वाला इनका काम है। जनसंख्या नियंत्रण एक बहुत बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश के विकास में, क्योंकि आप जैसे जैसे आप देख रहे हैं प्रदेश आगे बढ़ रहा है, 24 करोड़ से ज़्यादा की हमारी जनसंख्या हो गई है। हम अपनी योजनाओं को उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हमें योजनाओं को अगर पहुंचाना है, अच्छी व्यवस्था देनी है, आने वाली जनरेशन्स को आगे बढ़ाना है, मुख्य धारा से जोड़ना है, तो इसके लिए हो सकता है नीति के बाद हमें कानून भी लाएंगे, क्योंकि ये सर्व समाज के लिए होगा। ये इसको एक तरफ क्यों जोड़ा जा रहा है, क्यों देखा जा रहा है, इसको शरिया की आड़ में क्यों ले जाया जाता है, और जब शरिया की आड़ में जाता है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये सब एक ही पाले में क्यों खड़े हो जाते हैं? क्यों आप और हम नहीं आते हैं क्या इसमें?
बहुसंख्यक के नहीं है इसमें लेंगे आप, खाली अल्पसंख्यक के लिए आप बता देते हैं कानून है, क्योंकि आपने उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया है। आप चाहते हैं कि यही कि जनसंख्या नियंत्रण होगा तो वो पढ़ लिख जाएंगे, तो आपके बहकावे में नहीं आएंगे। हम अल्पसंख्यक समाज को टोपी से टाई की तरफ ले जाना चाहते हैं, आप कुर्ता पैजामा और टोपी में रखना चाहते हैं, क्योंकि आप उनको ये दिखाकर और उनकी सहानुभूति गुर्बत की तरफ ले जाकर लेकर और उनको लूटने का काम करते हैं। हम मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.